हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो जैसा कि हमने फोर्थ क्लास की सीरीज में, जिसमें हमने आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सिलेबस कवर करवा रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए रीजनिंग का मैं आपके साथ नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे जो हम मैथ्स का जो हमने सिलेबस स्टार्ट किया था, वो मैथ्स का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। सभी टॉपिक के जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। तो आप अब मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास 4 की वीडियोस को देख सकते हैं। तो रीजनिंग का भी ये जो होगा मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक है जैसे फिगर सीरीज कंप्लीशन या फिर फिगर ऑड वन आउट एनालॉगिस, वो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको वो जो क्वेश्चन होंगे वो बोर्ड पे करवाना पॉसिबल नहीं है। तो वो क्वेश्चंस आपको हमारी जो भी प्रैक्टिस सेट्स आएंगे या फिर हमारे जो भी मॉक टेस्ट आएंगे, जो टेस्ट सीरीज आएगी, वहां पे आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है वो, कोई मतलब कि सिंपल से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा मेरा रीजनिंग का, जिसका नाम क्या है, ब्लड रिलेशन, या फिर आपके सिलेबस में किसके नाम से होगा, ये रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स के नाम से। ठीक है, यही क्या है मेरे पास, जिसको क्या बोलते हैं हम, ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक, काफी फेमस टॉपिक है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को इसमें से आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल लॉजिक बेस्ड टॉपिक है मेरे पास। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसको। सबसे पहले देखो, हमारे पास ब्लड रिलेशन क्या होता है कि जो हमारे मतलब जो हमारा रिश्ता होता है, या फिर फादर की साइड से मदर की साइड से, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको डील करते हैं। तो देखो, हमारे पास 2 जेंडर होते हैं, एक तो होता है हमारे पास मेल, एक होता है हमारे पास फीमेल। ठीक है, तो यहां पे मैं मेल को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से। ठीक है, और फीमेल को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एक सर्कल से। ठीक, ये आपको याद रखना, जहां भी कोई फीमेल मेंबर की बात होगी तो उसको आप एक सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे, और मेल मेंबर की बात होगी तो उसको आप रेक्टेंगल से क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, मेल फीमेल की बात आ गई। अब देखो, एक पेरेंट्स में हमारे पास कौन कौन होता है, फादर और मदर। ठीक है, फादर वाली साइड से जो भी हमारे रिलेशन होते हैं उनके साथ क्या लगता है, जैसे अंकल हो गया, आंट हो गए। ठीक है, तो उनके साथ क्या लगता है हमारे पास, पैटर्नल। ठीक है, या फिर बाय डिफॉल्ट हम क्या, अगर अंकल लिखा हो या आंट लिखा हो तो क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट पैटर्नली होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में अगर देखने को मिल गया कि ए इज अंकल ऑफ बी, या फिर कुछ भी ऐसा करके, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, पैटर्नल साइड से ही होंगे, वो फादर की साइड से ही होंगे। जब मदर की साइड से कोई रिलेशन शो करना होगा, तो मदर की साइड से रिलेशन शो करना होगा, तो यहाँ पे हमेशा क्या लिखा होगा, मैटरनल। ठीक है, मैटरनल अंकल, ठीक है, आंट। ठीक है, जब भी मदर की तरफ से रिलेशन शो करना होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, हमेशा मैटरनल उसके साथ लिखेंगे। फादर के साथ रिलेशन शो करना हो तो पैटर्नल लिखा जाए या ना लिखा जाए जरूरी नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो अंकल आंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पैटर्नल होते हैं, मतलब फादर की साइड से रिलेशन हमें शो किए होते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपको कि मेल को किससे रिप्रेजेंट करना है, फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पैटर्नल मैटरनल का क्या मीनिंग होता है। अब एक चीज आती है मेरे पास, अब जैसे मान लो, ठीक है, हाँ, हस्बैंड वाइफ को मैं कैसे शो करूंगा। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ को, ठीक, हस्बैंड होगा तो उसको किससे डिनोट करूंगा मैं, रेक्टेंगल से। वाइफ को किससे डिनोट करूंगा, एक सर्कल से। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं 2 लाइंस यहां पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, तो ये किसका रिलेशन बताएगा मेरे पास, हस्बैंड और वाइफ का। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास 2 के बीच में एक लाइन हो, ठीक है, तो ये किसका रिलेशन शो करेगा मेरे पास, ब्रदर और सिस्टर का। ठीक है, ये ब्रदर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, सिस्टर। ठीक है, डबल लाइन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो करेंगे, सिंगल लाइन ब्रदर सिस्टर का। अब यहीं पे ऐसे करके ड्रॉ कर दूं तो ये किसका रिलेशन शो करेंगे, ब्रदर का। ठीक है, ऐसे ही यहां पे अगर मैं 2 सर्कल का रिलेशन शो कर दूं, ठीक है, तो सर्कल का रिलेशन होगा तो ये किसका रिलेशन होगा, सिस्टर और सिस्टर का रिलेशन होगा। ठीक है, हस्बैंड वाइफ और ब्रदर सिस्टर या ब्रदर सिबलिंग्स के, अच्छा, इनको और क्या बोला जाता है, सिबलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों केस जो थे इनको क्या बोलते हैं हम, सिबलिंग मतलब हमारा ही छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी होगा, या बड़ी बहन, छोटी बहन, वो क्या होगी, मेरे सिबलिंग। जहां पे सिबलिंग लिखा होगा तो उसका मतलब भी क्या होगा कि या तो वो सिस्टर होगा, या तो वो सिस्टर होगी, या तो फिर वो ब्रदर होगा किसी का। ठीक है, एक चीज और बता दी,
अब नेक्स्ट चीज क्या बताऊंगा, अब देखो यहां पे क्या हस्बैंड है ये, और ये क्या वाइफ है, ठीक है। वाइफ का जो ब्रदर होगा, ठीक है, वाइफ का ब्रदर, इसके बीच में सिंगल लाइन से मैंने रिलेशन शो किया, इसका मतलब ये जो होगा इसका ब्रदर होगा, ये क्या होगी, सिस्टर होगी इसकी। तो जो इसका ब्रदर होगा वो इसका क्या लगेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, जैसे ये मान लो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया और ये सी लिख दिया, ठीक है। सी क्या है, सी इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अगर सी बी का ब्रदर है तो ए का क्या लगेगा, सी ही क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है। इन लॉज का जो रिलेशन होता है ना, जैसे मदर इन लॉ लिखा हो, पता होता है ना आपको, इन लॉज, ठीक है। जैसे मदर इन लॉ हो गई जिसको हम सास बोलते हैं, सासू माँ बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे पास फादर इन लॉ होते हैं, ठीक है। वाइफ के फादर, वाइफ के मदर, या फिर हस्बैंड के फादर, हस्बैंड के मदर, वाइफ के लिए वो क्या होंगे, इन लॉज का ही, इन लॉज में हो जाएंगे तो वो मदर इन लॉ या फिर फादर इन लॉ। ऐसे ही सिस्टर इन लॉ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इन लॉज का रिलेशन होगा। जैसे बी के फादर, ठीक है, बी के फादर मान लो डी है, तो डी ए की क्या हो जाएंगे, डी इज फादर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या आता है मेरे पास, दो रिलेशन होते हैं मेरे पास नीस के, एक रिलेशन होता है नीस और एक होता है नेफ्यू का, ठीक है। अब नीस का रिलेशन और नेफ्यू, नीस क्या होगी, भतीजी बोलते हैं ना जिसको हम, और नेफ्यू क्या होता है, भतीजा बोलते हैं। नीस मतलब फीमेल मेंबर होगा, नेफ्यू मतलब मेल मेंबर, मतलब ये भतीजा होगा, ये क्या होगी, भतीजी होगी, ठीक है। अब जैसे हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे जैसे पूछा होगा हमें क्या करना है, इनको वैसे वैसे अप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो लगभग चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब जो क्वेश्चन के बीच में आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा यहीं पे, ठीक। अच्छा, अब नया हाँ नया मतलब नई चीज़ क्या है इसमें, अब कैसे हम शो कैसे करते हैं, जनरेशन को कैसे शो करते हैं, ठीक है। जनरेशन क्या, अगर सेम जनरेशन में, जैसे मेरा भाई है, ठीक है, मेरी बहन है, ठीक है, तो वो क्या सेम मतलब सेम लाइन में हम क्या सेम फ्लोर पे उनको शो करेंगे। जैसे मान लो ये ए है, ए की बहन है कोई बी, ठीक है, ए की सिस्टर बी है, आगे बी के जो हस्बैंड है वो बी के जो, मान लो बी की एक और सिस्टर है सी, तो वो ए की सिस्टर भी होगी, ठीक है। तो ये सारे एक ही जनरेशन, इनको हम एक ही लाइन में क्या करेंगे, एक ही जगह पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे सी के अगर हस्बैंड की बात की जाए, ठीक है, सी के हस्बैंड डी है, इसको भी सेम लाइन पे। अब बात करते हैं कि ए के पेरेंट्स, ए के पेरेंट्स को हम क्या करेंगे, एक लेवल ऊपर शो करेंगे। जैसे ए के फादर ई है, ठीक है, ए की मदर एफ है, ठीक है। तो पेरेंट्स को क्या करेंगे हम एक लेवल ऊपर शो करेंगे। अब ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब फादर के फादर, ठीक है, तो फादर के फादर मान लो यहाँ पे जी, इनको हम एक लेवल और ऊपर शो करेंगे, ठीक है। अब ई की मदर ई एफ जी और एच, ठीक है। तो ये क्या, जैसे पेरेंट्स को हम एक लेवल ऊपर शो करेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स को हम एक लेवल और ऊपर शो करेंगे। अब जैसे बात आ जाती है सन और डॉटर की, अगर यहां पे बोला जाए सी और डी है, सी और डी पेरेंट्स है, अगर इनके सन और डॉटर की बोला जाए कि सी एंड डी, या फिर बोला जाए सी हैज वन सन एंड वन डॉटर, तो इनको क्या करेंगे एक लेवल नीचे शो करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन बात है, जो पुरानी जनरेशन होगी उसको ऊपर शो करेंगे, जो नई जनरेशन होगी उसको नीचे शो करेंगे। तो ये अगर इसके सन की बात की जाए, ठीक है, तो इसको हम नीचे एक लेवल नीचे शो करेंगे। अगर इसी की डॉटर की बात की जाए, तो इसकी डॉटर मतलब इसकी तो सिस्टर ही लगी ना, तो इसकी डॉटर ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, एक लेवल नीचे स्टार्ट करेंगे। ये था मेरे पास जनरेशन का थोड़ा सा ये क्या था, लेवल शो थे, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन में जो कंसेप्ट आएंगे वो आपको बताता जाऊंगा। तो जो बेसिक कंसेप्ट थे अपने पास ब्लड रिलेशन के वो यही थे। तो नेक्स्ट क्या मेरे पास, अच्छा क्वेश्चन को देख लेता हूं, क्या बोला, बी इज फादर ऑफ क्यू। देखो बड़े ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। बी इज फादर ऑफ क्यू, क्या बोला, बी जो है वो क्यू का फादर है, ठीक है। मतलब बी अगर फादर है तो बी मेल मेंबर होंगे, ठीक है, इस डिब्बे में डाल दूंगा। अच्छा इनका सन होगा ना क्यों, अगर बी फादर है तो इनका सन कौन होगा,
क्यू सन या डॉटर, ये नहीं बताया कि क्यू सन है या डॉटर। अगर नहीं बताया तो मैं क्यू को ऐसे लिख लूंगा, ना तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा ना तो सर्कल ड्रॉ करूंगा, बस इतना बताया। बी जो है वो फादर है क्यू के। अब क्या लिखा है, बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, सिर्फ ओनली 2 लिखा हुआ है। ओनली 2 चिल्ड्रन का मतलब क्या होगा कि सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन होंगे इसके। एक की बात तो कर दी, एक और कोई होगा, ठीक है, कौन होगा मुझे नहीं पता, फीमेल होगा मेल मेंबर कोई नहीं पता। आगे क्या है, Q इज द ब्रदर ऑफ R। Q क्या है, R का ब्रदर, ठीक है। Q अगर ब्रदर है तो मेल मेंबर होगा, और किसका, R का। R के बारे में नहीं बताया कि R मेल मेंबर है या फीमेल मेंबर है, इसको रहने देते हैं। अब R जो है वो इसका Q जो है इसका ब्रदर है, मतलब सिबलिंग होंगे दोनों के, एक ही लेवल में शो करूंगा। अगर B इसके फादर है तो B R के भी फादर होंगे, जो Q की मदर होंगे वही R की भी मदर होंगे। अब आगे क्या बोलती है, R इज द डॉटर ऑफ P, ठीक है, R इज द डॉटर ऑफ P। R के डॉटर है मतलब ये फीमेल मेंबर है, ठीक है। किसकी डॉटर है, P की। ये तो पता था B की भी डॉटर ही होंगी। P की डॉटर कब होंगी, जब B की शादी P के साथ करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मदर हो जाएगी। तो वैसे ही P किसकी, Q की भी मदर ही निकले, मतलब इनका रिलेशन क्या होगा, P का Q के साथ मदर का रिलेशन होगा। अब क्या बोले, A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P। ग्रैंड डॉटर की बात की, A क्या ग्रैंड डॉटर, तो A क्या होगा, फीमेल मेंबर, ग्रैंड डॉटर ऑफ P। P की ग्रैंड डॉटर मतलब ये क्या, सन या डॉटर, ठीक है। S इज द फादर ऑफ A। हाउ इज S रिलेटेड टू Q। क्या बोल, R इज द डॉटर ऑफ P, A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P। अब देखो A क्या बोला, ग्रैंड डॉटर, मतलब इससे ये तो एक लेवल नीचे आएगा, ठीक है। यहां पे बना लेता हूं, ग्रैंड डॉटर है P की। अब ये नहीं पता Q की डॉटर है वो या फिर R की डॉटर है। आगे देखते हैं, S इज द फादर ऑफ A, ठीक है। यहां पे मुझे ये नहीं पता चला कि Q इसके फादर, मतलब ये जो A जो है वो डॉटर Q की डॉटर है या फिर R की डॉटर है, होगी तो किसी एक ही। आगे लाइन पढ़ता हूं, S इज द फादर ऑफ A। S क्या बोला, S के जो है वो A के फादर है, मतलब इसके फादर A है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये फीमेल मेंबर है तो इसकी ही शादी मेल मेंबर के साथ होगी ना। S क्या है, मेल मेंबर है, S इज द फादर ऑफ A बोला, S क्या है, मेल मेंबर है। तो R की शादी किसके साथ, मैरिज किसके साथ होगी, S के साथ। इसका मतलब जो A होगा वो किसकी डॉटर रहेगी, वो इन दोनों की डॉटर बन जाएगी, ठीक है। तो फाइनल जो मेरे पास फैमिली ट्री बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री, वो मेरे पास ये निकल के बनेगा। अब क्या पूछा, हाउ इज S रिलेटेड टू Q। S और Q का रिलेशन बताना कि S Q का क्या लगेगा, ठीक है, S Q का क्या लगेगा। तो S क्या है, R का हस्बैंड, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी सिस्टर, तो सिस्टर का हस्बैंड क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, S क्या लगेगा, Q का जीजा लगेगा ना, ठीक है। अगर जीजा लगेगा तो जीजा को क्या बोला जाएगा, ब्रदर इन लॉ बोला जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रदर इन लॉ निकलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हेन अनूप सॉ संदीप, जब अनूप ने संदीप को देखा, ही रिकॉल्ड, ठीक है, उसको याद आया कुछ कि ही इज द सन ऑफ फादर। अच्छा आगे को छोड़ो, पहले तो ये ही किसके लिए यूज किया, संदीप के लिए, ठीक है। ही यूज किया, ही मतलब मेल मेंबर होगा, तो संदीप को यहाँ पे क्या मान लेता हूं मैं, मेल मेंबर, ठीक है। इसको मैं रेक्टेंगल उठा। अब क्या बोला, ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, ठीक है। अनूप की, ये मान लो संदीप को बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसने बोला कि इस अनूप की, ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, मतलब यहाँ पे माई किसके लिए, अनूप ने अपने लिए यूज किया, मतलब अनूप की डॉटर, अनूप की डॉटर होगी, ठीक है, फीमेल मेंबर है डॉटर, ठीक। तो डॉटर की मदर, डॉटर की मदर मतलब इसकी वाइफ ही होगी ना, तो ये क्या बन जाएगा, हस्बैंड उसका, ये मेल मेंबर, ये फीमेल मेंबर, ठीक है। अब क्या बोला संदीप के बारे में, संदीप क्या, सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, मतलब ये किसका सन होगा, जो अनूप की डॉटर की मदर है, ठीक है, इसके जो फादर है, ठीक है,
सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर। तो जो इसके फादर हैं यहाँ पे होंगे, ठीक है, इसके क्या लगेंगे, ये फादर इन लॉ, ठीक है। सन ऑफ द, हाँ ये किसका सन होगा, संदीप किसका सन है, इसके फादर का, मतलब इसका सन यहीं पे ड्रॉ करूंगा ना मैं, इसका सन नहीं होगा ये संदीप, ठीक। फादर का सन ये हो गया, अगर ये सन है इसका तो ये इसकी सिस्टर नहीं निकलेगी, तो दोनों के बीच में किसका रिलेशन होगा, ब्रदर और सिस्टर का, ठीक है। अब बोला हु इज संदीप टू अनूप। अब संदीप और अनूप के बीच का रिलेशन बताना है। संदीप जो है वो अनु का क्या लगेगा, ठीक है, रिलेशन में संदीप अनूप का क्या लगेगा। देखो इसकी वाइफ का ब्रदर, तो वाइफ के ब्रदर को क्या बोला जाता है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, संदीप इज ब्रदर इन लॉ ऑफ अनूप, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या ही निकल के आया, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। मेन मेरे को आंसर नहीं निकालना है, मेन चीज जो सीखने की है वो क्या, हमारे पास फैमिली ट्री को कैसे ड्रॉ करना है हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कोडेड फॉर्म में है। कोडेड फॉर्म में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे a इंटू बी का मीनिंग क्या होगा, a जो है b का फादर है, मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन, मल्टीप्लाई को हमने फादर बोल दिया, प्लस को यहाँ पे वाइफ बोल दिया, डिवाइड को यहाँ पे डॉटर बोल दिया, और माइनस को यहाँ पे सन बोल दिया, ठीक है। तो क्या बोल रही है, तो क्या बोलता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू बेस्ड अपॉन द रिलेशन गिवन इन द इक्वेशन। पहले तो इसका मुझे फैमिली ट्री बनाना है, ठीक है। यहां पे लिख लेता हूं मैं a माइनस बी इंटू सी प्लस डी माइनस ई, ठीक है। इसका मुझे फैमिली ट्री बनाना है। a माइनस बी, पहले इन दोनों के बीच की बात करो, a माइनस बी मतलब माइनस का मतलब सन, मतलब a किसका सन होगा, b का। अगर b का सन है a, तो a तो मेल मेंबर होगा, ठीक है, a मेल मेंबर होगा, बना दिया मैंने। दूसरा क्या, b इंटू सी, इंटू का मतलब फादर, तो b किसका फादर होगा, मतलब b फादर है तो ये मेल मेंबर होगा, b फादर किसका होगा, c का, मतलब c इसका भाई या बहन होगा, क्योंकि c के बारे में नहीं पता मुझे, मेल मेंबर है या भी फीमेल मेंबर है। थर्ड क्या, c प्लस डी, प्लस के साथ किसका रिलेशन है, वाइफ का, मतलब c किसकी वाइफ है, c इज द वाइफ ऑफ d, मतलब ये तो फीमेल मेंबर होगा, ठीक है। और किसकी वाइफ है, ये d की वाइफ है, ठीक। अगला क्या है, d माइनस ई, ये क्या हो जाएगा, d इज द सन ऑफ e, तो d किसका सन है, e का सन है। e के बारे में बताया, मेल मेंबर है या फीमेल मेंबर है, इसको छोड़ दो, ठीक है। इतना सा फैमिली ट्री बनना था इस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। कोडेड फॉर्म में था, इसको डीकोड करना है आपको, कुछ नहीं, इजी सा था। अब इस ऑप्शन में से जो ट्रू है उसको टिक कर दो। c इज द मदर ऑफ a, c a की मदर है क्या, देखो c और a के बीच में किसका रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर का, ठीक है। नहीं, पहला ऑप्शन फॉल्स। सेकंड क्या, d इज द ब्रदर ऑफ a, d इज द ब्रदर, नहीं, d क्या है, ब्रदर इन लॉ ऑफ a है, तो ये भी कैंसिल। e इज द मदर इन लॉ ऑफ c, e जो है मदर इन लॉ है c की। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि e जो है मदर इन लॉ ऑफ c, देखो e मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकती है, कुछ भी नहीं पता। जब कुछ नहीं पता तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते, कि अपने से कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा तो है लेकिन अपने से हमें नहीं करना, जब तक हमें एग्जैक्ट रिलेशन ना दिया तब तक हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी फॉल्स रहेगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, नन, ठीक है। तो ये था मेरे पास ऐसे। देखो मेन क्वेश्चन करवाना मेरा मुद्दा नहीं था, मेरा मुद्दा क्या था, आपको फैमिली ट्री समझाना, फैमिली ट्री को कैसे बनाना है, ठीक है। मेल मेंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, फीमेल को, जनरेशन को, उससे नेक्स्ट जनरेशन को, या फिर उससे पहली वाली जनरेशन को, वो कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये था क्या था मेन मोटो, क्या था हमारा इस वीडियो का, ये बताना, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन आपको इसके साथ साथ कोई भी एग्जाम होगा वहां पे आपको ब्लड रिलेशन क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। तो यहाँ पे मेरा हमारा जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो भी हमारा सिलेबस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। रीजनिंग का मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जो 2-3 टॉपिक है वो फिगर बेस्ड टॉपिक है, तो वो आपको हमारे प्रैक्टिस सेट्स या फिर जो हमारी अभी 4th क्लास के लिए जो भी हमारी टेस्ट सीरीज आएगी तो उसमें आपको वो क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बने रहिए माइंडजिला के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।